किसान भाइयों नमस्कार। माई विजन चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम आपको कृषि संबंधित जानकारी देते हैं। आज भी हम गन्ने के अंकुर भेदक कीट के संबंध में आपको जानकारी दे रहे हैं, किस प्रकार से इसकी पहचान कर सकते हैं और किस प्रकार से इसका निदान कर सकते हैं। इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं हमारे कृषि विभाग के सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट प्लांट प्रोडक्शन से सुरेंद्र कुमार जी। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है, यदि अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आता है लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम सुरेंद्र कुमार जी से ही सुनते हैं किस प्रकार से इसका निदान एवं रोकथाम करें। गन्ने के आज अंकुर बेधक के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। ये अंकुर बेधक गन्ने का एक प्रमुख कीट है। ये मार्च से लेकर के जून तक लगातार गन्ने में लगा रहता है। जैसे जैसे तापक्रम बढ़ता है उस हिसाब से इसका भी गन्ने के खेत में प्रकोप। मुंह के ऊपर बहुत हल्का काला निशान होता है, उसकी विशेषकर ये पहचान होती है, और वो हल्का गुलाबी सा रंग लिए हुए होती है, और ये इस कीट की पहचान है। दूसरा कि ये जो कीट है, इसकी जो मादा है वो अंडे जब भी देगी पत्ती के निचले हिस्से पर देगी और लाइनों में देगी और ऊपर से एक फिल्म द्वारा उसको बंद कर देती है, मतलब जैसे वो गिरे नहीं, चिपका करके ऊपर से कवर्ड कर देती है। ये इसकी विशेष पहचान है। और अंडे देने के बाद इसकी मादा मर जाती है। अब इसके नुकसान करने की बात है कि ये कीड़ा किस प्रकार करता है। मादा ने अंडे दिए और अंडे देने के बाद जब वो हैचिंग होंगे तो उससे एक कैटरपिलर निकलेगी, एक मैगट्स निकलेगी, ग्रप्स, सूंडी टाइप की। वो सूंडी निकल करके नीचे आती है और जमीन के पास से पत्ती से जब वो हैचिंग होगा नीचे सूंडी उतर कर आएगी और जमीन के पास से जो उसका कोमल भाग होगा वहां से उसको छेद करेगी और उस छेद में प्रवेश कर जाएगी वो, और अंदर का जो मुलायम उसके तंतु होते हैं, जो टिश्यू है अंदर, उसको खाती रहती है। जब खाती रहती है वहां स्थान बदलती है तो बना लेगी। तो इस तरह से आपको ये दिखाई देगा, इस तरह से ये इसका कि जैसे ये सूख गया है। इसका ये अभी पूर्ण प्रकोप नहीं हुआ, ये बहुत छोटा प्रकोप है, जल्दी का प्रकोप है। और जब ये पूर्ण रूप से अपना इसको अंदर का पूरा भाग खा लेती है तो ये पूरा हिस्सा इसका इस तरह से दिखाई दे जाता है, सूखा हुआ। और अगर हम इसको खींचेंगे तो ये बड़े आराम से खिंच जाएगा, ये बड़े आराम से खिंच करके आ जाएगा। इस तरह से देखो, ये सब इसका मतलब ये है कि ये इसने सूंडी ने काट लिया है, ये कटा हुआ है, अंदर इसके खाई हुई है, वो बैठी हुई है सूंडी। तो ये इसकी जो नुकसान वाला हिस्सा है, जो नुकसान करेगी वो मैगेट्स करेगी, अंदर ही अंदर खाती रहती है इसको। ये हो गया। और इसके पौधे की किसान कैसे पहचाने इसको नुकसान को, कि इसके खेत में, मतलब गन्ने के खेत में ही डेड हर्ट बन जाती है। जो इंटरनोड है वो गन्ने की सूख जाती है, बहुत नई पत्ती, हल्के कलर पड़ जाएगा, और जो पुरानी नोड्स होगी, इंटरनोड्स, वो बिल्कुल इस तरह की हो जाएगी, सूखे रंग की हो जाएगी। इसमें कोई एक और है, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही जो जल्दी से है, अभी काफी दिनों की सूख गई है, वो है अभी ये एक इस तरह से भी खेत में ये भी इसका प्रकोप है। गन्ने के खेत में इसमें ये काफी पुराना है, जिसको ये विशेष रूप से खा गई है। अगर हम इसको देखें तोड़ करके देखें तो इसके जड़ में से ही देखो ये एक निकलेगा। ये देखो, ये खाया हुआ है, ये विशेष रूप से ये खा चुकी है, और इसको खा करके ही ये अगर इसमें कीड़ा होगा तो जरूर निकलेगा, और नहीं तो ये देखो, ये है, ये देखो, इसको जरा बहुत गौर से देखो, ये कीड़ा है, इसकी ये मैगट्स है, इस तरह के ये मैगट्स होती है जो इसको अंदर ही अंदर खा लेती है। ये इस देखो, ये हल्के भूरे रंग के चावल के आकार की, चावल जैसी बिल्कुल मैगट्स होती है। मैं इसको अपने हाथ पे ले लेता हूँ, और ये इसकी ये ही नुकसान वाला भाग होता है, ये जो विशेष रूप से गन्ने का खा लेता है, गन्ने के अंदर का हिस्सा खाती है। ये मैगट्स होती है इसकी, इस तरह की मैगट्स होती है, और ये पूरी डेड हर्ट्स बन जाती है, और ये जमीन के पास से ही छेद करके वहीं पर खाती रहती है।
अब क्या होगा इसके बाद ये 8-10 दिन तक इसी रूप में इसको खाती रहेगी। बाद में जब ये अपने ऊपर लार निकालेगी, लार निकाल करके अपने मुंह से लार निकाल करके ये अपने ऊपर चिपका लेगी इसको, तो ये प्यूपल स्टेज में पहुंच जाएगी। उस स्थिति में ये नुकसान नहीं करती। ये कम से कम 10 दिन तक ऐसी पड़ी रहेगी इसमें प्यूपल स्टेज में भी। और उसके बाद 10 दिन बाद, लगभग 10-12 दिन बाद इसमें से निम्फ निकल करके पंख वाला, और जहां से ये प्रवेश की थी गन्ने में उसी छेद से वो निम्फ बाहर आकर के बाहर आ जाता है निकल करके उसको। और फिर वही मादा के साथ, मादा और नर मैट करके फिर 8 दिन बाद तक ये अपना रहते हैं और फिर अंडे दे करके अंडे देते हैं उसी तरह से, और मादा मर जाती है अंडे देने के बाद। और फिर इसी का तरह से ये इसकी लाइफ, जहां से ये प्रवेश की थी गन्ने में उसी छेद से वो निम्फ बाहर आकर के बाहर आ जाता है निकल करके उसको। और फिर वही मादा के साथ, मादा और नर मैट करके फिर 8 दिन बाद तक ये अपना रहते हैं और फिर अंडे दे करके अंडे देते हैं उसी तरह से, और मादा मर जाती है अंडे देने के बाद। और फिर इसी का तरह से ये इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। और इसकी टोटल लाइफ साइकिल जो होती है ये लगभग 35 से 40 दिन की होती है। अब इसकी रोकथाम कैसे करेंगे? रोकथाम के बारे में अब मैं बताता हूँ जो विशेष रूप से इसकी है। नंबर 1, कृषक भाई सबसे पहले इसको क्या करें, अगर ज्यादा नहीं लगा हुआ है तो जो इसकी डेड हार्ट है इस तरह से, ये जो सूखी हुई है इनको खींच करके पहले तो वो इनको निकाल लें, अगर ज्यादा नहीं है तो कम है, और निकाल करके इसको जो है जला दें या कहीं गहरे उसमें दाब दें। इसका ये मैकेनिकल प्रैक्टिस है। ये दूसरा, इसको निकाल करके स्प्रे करें। स्प्रे क्लोरोपाइरिफास 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% और 1.25 लीटर 1 हेक्टेयर की दर से। और ऐसा स्प्रे करें कि जो डेड हार्ट हमने निकाली थी सारी, मतलब ऊपर से जब स्प्रे करें तो उस डेड हार्ट में निकले हुए में होल रहेगा, ये खाली हो जाएगी, तो उसमें दवा प्रवेश कर जाए। तो ये भी एक इसका बहुत बढ़िया तरह से कारगर नियंत्रण है इसका। दूसरा है कि जब आप पानी लगाने जा रहे हैं, पानी लगाते समय कोई भी दानेदार, जैसा फिप्रोनिल 0.03% वाली जो GR आती है उसकी 8 से 10 किलो 1 एकड़ में मात्रा लेकर के और रेते में मिला करके बखेर सकते हैं। पानी से पहले बखेर दें, बहुत ही बढ़िया कारगर है। दूसरा, एक बहुत ही प्रचलित दवा चल रही है बाजार में, क्लोरएंट्रानिलीप्रोल, जिसको आप लोग कोराजन के नाम से जानते हैं। ये इसका बहुत ही बढ़िया, ये भी नियंत्रण करती है। और ये काफी दिनों के लिए, लगभग 60 दिन के लिए, 65 दिन तक आपको बंची टोप, जो इसे टॉप सूट बोरर बोलते हैं, शीर्ष वेधक, सभी से उसका नियंत्रण भी कर देती है। कोराजन की 60 ml मात्रा 1 एकड़ में स्प्रे करें, और इतना स्प्रे करें कि वो तर हो जाए, पौधा नीचे तक तर हो, मतलब इतना पानी में फिर वो करें उसको मोटी धार से कि उसकी जड़ तक भी पानी वो पहुंच जाए। कोराजन भी इसका एक बहुत बढ़िया कंट्रोल करने का एक उपाय है। ये इसका कृषक भाइयों मैंने आपको ये पूरी विधि इसकी बताई नियंत्रण करने की भी। और वैसे तो बहुत है इसमें। ये है कि अगर आप जैविक करना चाहते हैं तो ट्राइकोग्रामा कार्ड आते हैं। ट्राइकोग्रामा कार्ड 1 हेक्टेयर में 10 से 12 ट्राइकोग्रामा कार्ड लगा देते हैं, पत्ती पर स्टेपल कर देते हैं नीचे की साइड में। ये भी ट्राइकोग्रामा कार्ड से भी बहुत बढ़िया इसका नियंत्रण होता है। या दूसरा आता है फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप से भी जो इसका शीर्ष वेधक का नियंत्रण बहुत शीघ्रता से हो जाता है। ये मैंने आपको इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी दी, जो गन्ने का एक प्रमुख कीट है और इससे काफी क्षति होती है। लगभग 40% तक इससे क्षति पहुंच जाती है गन्ने की, अगर ये अपना उच्च स्तर पर अगर होता है, तीव्रता के साथ लगता है, तो 40% तक इससे नुकसान हो जाता है। धन्यवाद।